अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाजरीन, पोप फ्रांसिस इस वक्त इराक के 4 रोज़ा दौरे पर मौजूद हैं और सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि वो इधर क्या कर रहे हैं, मशरिक़ वुस्ता में आखिर पोप फ्रांसिस क्या कर रहे हैं, जिनका क्योंकि ज़्यादातर ये वो इलाके जो हैं यहाँ पर ये मुस्लिम मेजॉरिटी इलाके हैं और जंग ज़दा इलाके हैं। तो इतने ख़तरनाक इलाके में इस वक्त पोप फ्रांसिस क्या कर रहा है, तो आज की वीडियो में इसी चीज़ का जवाब देने की कोशिश करेंगे। आपको अंदाज़ा होगा, जो डिटेल्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ इससे आपको पता लगेगा कि कितने बड़े लेवल के ऊपर इस बंदे को सपोर्ट किया जा रहा है, इसकी सिक्योरिटी के लिए क्या इंतज़ाम किए जा रहे हैं। तो इससे सवाल सबसे बड़ा यही पैदा होता है कि आखिर इस वक्त में इधर आना ज़रूरी क्या था। इसका जो एक सतही सा जवाब वो ये बनता है कि जो इराक के सदर हैं उनकी जानिब से 2019 में इनविटेशन दिया गया था पोप फ्रांसिस को और कहा गया था कि आप इराक का दौरा करें। इससे पहले वो इजिप्ट का दौरा कर चुके हैं और वहाँ के जो शेखुल अज़हर हैं उनके साथ उनकी जानिब से मुलाकात की गई है और बड़े बड़े जो इस तमाम तर रीजन में कह लें कि आयतुल्लाह हैं या शेखुल अज़हर हैं, उनके साथ उनकी जानिब से ये मुलाकात की गई है और आने वाले वक्त में इसी तरह की 1-2 और मुलाकातें वो इस खित्ते में रहते हुए करने जा रहे हैं। अब यहाँ पर जस्ट मैं आपको सिक्योरिटी इंतज़ामात का बताऊँ तो आपको अंदाज़ा होगा कि यहाँ पर कितने बड़े लेवल के ऊपर ये कितनी अहमियत का हामिल दौरा है और इससे कौन कितना फ़ायदा उठाने जा रहा है। क्या मुसलमानों को, वो मुसलमान जो कि अपने घर में बेघर हो चुके हैं, क्या उनको इस चीज़ का फ़ायदा होगा? तो इसका जवाब मैं आगे जाकर आपको देता हूं, लेकिन जस्ट सिक्योरिटी डिटेल मैं आपको बता दूं जिससे आपको बेहतर तरीके से अंदाज़ा हो सकेगा। ये इराक का 4 रोज़ा दौरा करने जा रहे हैं और इराक के 4 रोज़ा दौरे पर मौजूद हैं और सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा है कि उसकी मुख्तलिफ लेयर्स बनती हैं। आप इस बात से अंदाज़ा करें कि 10,000 के करीब इराकी फोर्सेस जो हैं वो इनकी प्रोटेक्शन के लिए, इनकी सिक्योरिटी के लिए बगदाद और जिन जिन इलाकों में ये जाएंगे वहाँ पर तैनात कर दी गई हैं। हेलीकॉप्टर के ज़रिए सर्वेलेंस की जाएगी, हेलीकॉप्टर के ज़रिए प्रोटेक्ट किया जाएगा। तमाम तर इलाकों में जहाँ जहाँ ये जाएंगे वहाँ पर ये सिक्योरिटी लेयर मौजूद होगी। ड्रोन्स के ज़रिए सर्वेलेंस की जाएगी, निगरानी की जाएगी। इसके अलावा जो अंडर कवर एजेंट हैं वो यहाँ पर इनके साथ मौजूद होंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस की कई लेयर्स जो हैं वो बनाई गई हैं और ये यहाँ पर मौजूद होंगे। इसके अलावा इंटरनेशनल लाइक UN की जो फोर्सेस हैं वो भी यहाँ पर जो है इनको प्रोटेक्ट करने के लिए मौजूद होगी और ये तमाम तर इलाकों का इस वक्त ये दौरा करने जा रहे हैं। अब जो आयतुल्लाह अल सिस्तानी हैं इनके साथ ये मुलाकात करेंगे। इराक के अंदर जो बड़ा मकसद है इनका ये है। उसके अलावा जो सदर हैं उनके साथ मुलाकात करेंगे, इराकी सदर हैं। और अगर स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो 4 बड़े शहरों का ये दौरा करने जा रहे हैं। इन 4 बड़े शहरों में सबसे पहला शहर जो है वो है मोसल। मोसल ये वो शहर है और वो इलाका है जहां पर दाइश का बहुत बड़ा स्ट्रांग होल्ड था, दाइश का ये गढ़ समझा जाता था और इस इलाके का भी ये दौरा करने जा रहे हैं। और अगर रिलीजियस पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो ये बहुत बड़ा एक कह लें कि रिलीजियस फोकस रखने वाला इलाका है और यहाँ पर एक बहुत रिच हिस्ट्री है इस मोसल के इलाके की। सुल्तान अयूबी की बात, सलाहुद्दीन अयूबी की बात करें, उसके अलावा जो सलीबी जंगें हैं उसके वक्त के उससे पहले की बात करें तो ये एक मरकज़ रह चुका है मुसलमान रियासतों का भी और क्रिश्चियन रियासतों का भी। इसके अलावा उर का दौरा करेंगे। उर वो इलाका है जहाँ पर जो कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जाए पैदाइश समझा जाता है और ये क्रिश्चियंस की बात करें, ज्यूज़ की बात करें और इवन के मुस्लिम्स की बात करें तो ये तमाम रिलीजन्स के लिए एक मुक़द्दस जगह समझी जाती है। तो ये इस जगह का भी दौरा करेंगे। इसके अलावा जी आयतुल्लाह अल सिस्तानी से मुलाकात करेंगे। ये इराक के अंदर सबसे बड़े रिलीजियस फिगर हैं और इनके साथ इनकी एक पूरी मुलाकात शेड्यूल है। किस तरह से मुलाकात की जाएगी वो भी एक पूरा प्लान है, उसके ऊपर पूरा प्रोटोकॉल जो है वो जारी किया गया है कि किस तरह वो वहाँ पर जाएंगे, वहाँ पर जूते उतार कर मुलाकात करेंगे, उनके हुजरे में जाएंगे। और आयतुल्लाह अल सिस्तानी के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत कम लोगों के साथ मुलाकात करते हैं, बहुत कम मंजर आम पर आते हैं विद रेफरेंस और एक वास्ते के साथ ये कम्युनिकेट करते हैं। बराह रास्त इनकी कम्युनिकेशन जो है बहुत कम होती है, लेकिन ये पोप फ्रांसिस के साथ मुलाकात करने जा रहे हैं। अब पोप फ्रांसिस जो हैं ये रोमन कैथोलिक चर्च जो है उनको लीड करते हैं, उनके ये
पोप हैं और कह लें कि इस मशरक़ वस्ता में और ख़ास तौर पर इराक़ में दौरा करने वाले बहुत अरसे के बाद ये पहले पोप हैं। इससे पहले जितने भी पोप हैं उनकी एक विश रही है, उनकी एक ख्वाहिश रही है कि वो इन इलाकों का दौरा करें, लेकिन इतने टफ़ टाइम में ये दौरा किया जा रहा है। इसके अलावा क्राकोश एक शहर है जो कि ईसाइयों का गढ़ समझा जाता है इराक़ के अंदर, तो उसका भी ये दौरा करेंगे। वहाँ पर जो चर्च है वहाँ पर इबादत करेंगे और दुआ करेंगे। इसके अलावा अरबील का इलाका है, ये अरबील का वो इलाका है जहाँ पर रिसेंटली एक बड़ा अटैक किया गया था और 14 के करीब मिसाइल जो है वो फायर किए गए थे। और यहाँ पर जो, क्योंकि ये ज़्यादातर इलाका है कुर्दिस्तान कह लें कि वहाँ पर इनकी एक ज़ैली हुकूमत है, तो वहाँ पर ये दौरा करेंगे और यहाँ पर जाकर वो अहम मुलाकातें भी करेंगे। तो ये 4 जगह हैं जहाँ पर ये दौरे करेंगे और अहम मुलाकातें करेंगे। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि ये दौरा करना ज़रूरी क्यों है। ऑब्वियस एक रीज़न जो बताई जा रही है, एक बयानिया जो बनाया जा रहा है वो ये है कि ये इसलिए यहाँ पर दौरा कर रहे हैं क्योंकि इराकी प्रेसिडेंट की जानिब से इन्वाइट किया गया, उनकी जानिब से जो इन्विटेशन दिया गया उसका मकसद ये था कि ये यहाँ पर आए, लोगों से मिले और एक कल्चरल हार्मनी जो है वो पैदा हो। जो रिलीजियस एक बहुत बड़ा गैप पैदा हो चुका है और एक खून रेजी जो है वो उसमें कमी आ सके, क्योंकि इराक़ का जो इलाका है इसमें ज़्यादातर यहाँ पर शिया हजरात मौजूद हैं और उसके अलावा सुन्नी हजरात बड़ी तादाद में मौजूद हैं और कुर्द, इराकी कुर्द जो हैं वो भी, मतलब कि ये 3 जो है डिवीजन्स यहाँ पर पाई जाती हैं। अब यहाँ पर जो असल जवाब बनता है, असल सवाल उठता है, एक तो ये बयानिया, तो इसका असल जवाब क्या है। पोप फ्रांसिस को एकदम से क्या पड़ गई कि यार वो यहाँ पर आकर यहाँ पर दौरा करे और यहाँ पर उसको इतना जो है प्यार जागा, जो कि उस वक्त नहीं जागा जब 2003 में हमला किया गया था इराक़ के ऊपर, उससे पहले नहीं जागा कि उसके बाद हज़ारों लाखों के हिसाब से लोगों ने सफ़र किया, तब तो ये प्यार नहीं जागा। लेकिन एकदम से इतना प्यार कि यहाँ पर आकर वो इतने हाई रिस्क एरिया में आकर यहाँ पर वो विज़िट कर रहे हैं। तो इसका सिंपल सा जवाब ये है कि ईसाईयत ख़तरे में है। ईसाईयत को बचाने के लिए ये इस वक्त पोप फ्रांसिस यहाँ पर मौजूद है। या अगर मोस्ट स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ तो जो क्रिश्चियन चर्च के साथ ताल्लुक़ रखने वाले ऑफिशियल्स हैं उनके साथ रॉयटर्स की जानिब से और साथ में अल जज़ीरा के कुछ नुमाइंदों की जानिब से जब उनसे बातचीत की गई तो उनकी जानिब से कहा गया कि ईसाईयत जो है वो तकरीबन ख़त्म होने के करीब है इराक़ के अंदर, तो इस वजह से ये दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल है। तो कहने का मकसद ये है कि पोप फ्रांसिस का ये दौरा ईसाईयत को बचाने के लिए है, ना कि मुसलमानों को बचाने के लिए या मुसलमानों को कुछ फेवर देने के लिए। अगरचे उनकी जानिब से कहा गया कि मैं एक ज़ायर के तौर पर, मतलब कि ज़ियारत करने वाले के तौर पर यहाँ पर मौजूद हूँ और मेरा मकसद किसी को भी हार्म करना नहीं है, किसी को भी दुख देना नहीं है, लेकिन यह है कि असल मकसद जो है वो यही है। क्राकोश का ये जो दौरा करने जा रहे हैं उसके पीछे भी रीज़न यही है। अब स्टैट्स जो बताते हैं वो ये है कि जब सद्दाम हुसैन 2003 में इराक़ के डिक्टेटर कह लें या इराक़ के ऊपर हुक्मरानी कर रहे थे तो उस वक्त 1.5 मिलियन ईसाई इराक़ के अंदर मौजूद थे। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि 1.5 से भी तादाद कम होकर 1/3 हिस्सा सिर्फ जो है वो इस वक्त ईसाइयों का इराक़ के अंदर रह गया है, 1.5 मिलियन से कम होकर। तमाम तर जो क्रिश्चियन हैं वो या तो कनाडा जो है वो हिजरत कर चुके हैं इस तमाम तर टाइम पीरियड में, या जॉर्डन चले गए हैं, या इसके अलावा तुर्की की तरफ हिजरत कर चुके हैं, या फिर वो अमेरिका हिजरत कर चुके हैं। और तादाद जो है ये मुसलसल कम हो रही है क्योंकि क्रिश्चियंस की जानिब से ये हमला किया गया। जॉर्ज बुश ने जब ये हमला किया गया था तो उसने कहा था कि सलीबी जंगों का मैं आगाज़ कर रहा हूँ, तो उसने इस नारे के साथ ये अफ़गानिस्तान के ऊपर हमला किया, इराक़ के ऊपर हमला किया। तो उसके बाद से एक इंतहाई शदीद लेवल की एक हेट नफ़रत जो है वो मुसलमानों के अंदर इस वक्त इराक़ और इन तमाम तर इलाकों में मौजूद है और उसका इजाला करने के लिए इस वक्त पोप फ्रांसिस यहाँ पर मौजूद हैं। मुसलमानों की मदद के लिए नहीं बल्कि ये अपने लोगों की मदद के लिए या क्रिश्चियनिटी को बचाने के लिए इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। इसका कितना फ़ायदा होगा, कितना नुकसान होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा, जिसके बारे में हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।